की वीडियो में जी आप लोगों की परेशानी का हल लेकर आई हूँ जी। आप लोगों की जो ज़िद्दी से ज़िद्दी दाग होते हैं कपड़ों के, वो नहीं उतरते। आज की वीडियो देखिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। साथ साथ जी जो चार्जर की तार होती है वो हम उसको किस तरह इजीली साफ़ कर सकते हैं, और सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आप स्ट्रॉबेरी को एक लंबे अरसे तक किस तरह फ्रिज में महफूज रख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को अंत तक लाजमी वॉच करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये है कि हैक नंबर 1 ये है कि आप लोगों ने 2 कागज़ ले लेने हैं। ठीक है, अखबार के पेपर ले लें, कोई स्कूल का कागज़ है वो ले लें, आपने उसको ऐसे फ़ोल्ड कर लेना है। ठीक है, अब जो मैं आपको आज का हैक बता रही हूँ, जो शूज़ होते हैं हम मुसलसल पहन पहन के, बाद शूज़ ऐसे होते हैं जिसको हम वॉश नहीं कर सकते। जो वॉशेबल होते हैं वो तो आसानी होती है, लेकिन बाद को वॉश नहीं कर सकते, तो उनमें से बहुत ही गंदी सी स्मेल आती है, जिसकी वजह से पूरे घर की जो स्मेल होती है ना वो चेंज हो जाती है, तो अच्छा भी नहीं लगता। तो आपने करना ये है जी, आपने बेकिंग सोडा ले लेना है, और बेकिंग सोडा लेके आपने उसको जूतों के अंदर डाल देना है। ठीक है, जूतों के अंदर डालने के बाद आपने उसको अच्छी तरह से फैला लेना है, यानी झाड़ लेना है, ताकि हर साइड पे चला जाए। मैंने यहाँ पे छोटे शूज़ लिए हैं, अपनी बेटी के स्कूल के शूज़ लिए हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला है। अगर आप लोगों ने किसी बड़े शूज़ हैं, यानी जेंट्स के शूज़ हैं, तो आप लोग उसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा डालने के बाद आप उसमें उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद आप ये जो कागज़ के हमने फोल्डिंग की थी, आप ये कागज़ के अंदर रख लें। ठीक है, ये कागज़ करेंगे क्या, बेकिंग सोडा से जो पसीना होता है, यानी जो गीला गीला होगा, जो स्मेल होगी वो साफ़ हो जाएगी, और ये ड्राई कर लेगा कागज़ जो है वो उसको, उसकी स्मेल को, उसके पसीने को ड्राई कर लेगा, और इस तरह आपके शूज़ में से स्मेल भी नहीं आएगी, और आप उसको ईज़िली साफ़ भी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ जो आपको ये हैक पसंद आया होगा। चलते हैं जी नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक ये है कि ख़ासकर आजकल जी ऑटोमेटिक मशीन आ गई है, तो बाज़ दाग ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिक मशीन से ईज़िली नहीं धुलते। ठीक है, तो आज आपको बेहतरीन सा हल बताने लगी हूँ। आप लोगों ने सरफ़ ले लेना है जी, सरफ़ के अंदर आप लोगों ने डाल देना है जी बेकिंग सोडा। यहाँ पे मेरा सरफ़ कम क्वांटिटी में था, इसलिए मैंने थोड़ा डाला है। आप लोगों ने ऐसा करना है जी, डब्बे में जिस भी डब्बे में आप लोग सरफ़ डालते हैं, आपने उसके हिसाब से उसमें बेकिंग सोडा डाल देना और अच्छी तरह मिक्स कर लेना। फिर आपने जब भी मशीन लगानी है, कपड़े धोने हैं, तो आपने ये सरफ़ यूज़ करना है बेकिंग सोडा वाला। आप लोग यकीन मानें कि जो ज़िद्दी से ज़िद्दी दाग होंगे वो बेहतरीन तरीके से साफ़ हो जाएंगे। बेकिंग सोडा तो वैसे भी सफाई के मामलात में बहुत ज़बरदस्त होता है, यानी बुरे से बुरे स्टेन, ज़िद्दी से ज़िद्दी जो स्टेन होते हैं वो साफ़ हो जाते हैं। ठीक है, हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं सफाई के लिए, तो आप लोग इस हैक को ट्राई करें। मैं गारंटी देती हूँ कि आप लोगों की मुश्किल आसान हो जाएगी, और आप इजीली कपड़े अपने साफ़ सुथरे धो सकते हैं। ठीक है, चलते हैं जी नेक्स्ट हैक की तरफ। चार्जर जो होता है बहुत ज़्यादा यूज़ में है आजकल, तो वैसे ही मोबाइल का दौर है जी। चार्जर का तो हम वो बात है कि इसका हम वसा नहीं खाते। तो आप लोगों ने करना ये क्या है कि चार्जर एक तो ये ख़राब हो जाता है। ठीक है, जो इसकी आगे से ये जो आपको मैंने दिखा रही हूँ, यहाँ से जो पिन होती है वो इसकी उस साइड से जो वायर होती है वो टूट जाती है। ठीक है, इसका जो हैक है वो इंशाल्लाह मैं कल की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो कि आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और बहुत ही ज़बरदस्त सा हैक है। अच्छा जी, आज हम इसकी सफाई कर लेते हैं। लीड बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, क्योंकि रोज़ रोज़ तो साफ़ नहीं होती। आपने करना क्या है, आप लोगों ने ले लेना है जी टिशू पेपर, और जी आप लोगों ने उसके ऊपर डाल देनी है जी टूथपेस्ट। ठीक हो गया। अच्छा, आप लोगों ने इस पर टूथपेस्ट डाल देनी है, टिशू पेपर रख लेना है, और आप लोग देखेंगे ऐसे फटाफट मिनटों में ये वायर साफ़ हो जाएगी। आप लोगों ने इस वायर के ऊपर ऐसे टिशू रखना है, और टूथपेस्ट आपने ज़्यादा नहीं लगानी, थोड़ी बहुत ही लगानी है, लेकिन ये है कि फर्स्ट यानी अटैम्प्ट में ये बिल्कुल भी साफ़ नहीं होगा, यानी टिशू बहुत ज़्यादा नाजुक होता है, ये बहुत ज़्यादा गंदी है। इसको साफ़ करते करते यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट 2 से 3 टिशू लगे थे, और मैंने 2 से 3 दफ़ा टूथपेस्ट लगाई थी। वीडियो मैंने पूरी डिटेल में नहीं बनाई, लेकिन ये है कि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन बहुत ही कमाल से ये साफ़ हो रहा था। तो आप ये देखें, बेहतरीन तरीके से आपकी वायर साफ़ हो जाएगी। आप लोग ऐसे भी अपने चार्जर को साफ़ रखें। तो रोज़ रोज़ तो ये करना नहीं होता, जाहिर सी बात है, लेकिन महीने में एक आध बार आप इसको साफ़ कर लिया करें, क्योंकि बाद का जब हमारे घर गेस्ट भी आ जाते हैं तो वो कभी चार्जर मांग लेते हैं, तो उनको ऐसे गंदा चार्जर देते हुए भी फिर शर्म आती है, तो अच्छा भी नहीं लगता। तो इसलिए आप लोग अपने जो चार्जर की वायर है वो ईज़िली आप ऐसे टूथपेस्ट टिशू पेपर के ऊपर लगाकर आप इजीली अपने चार्जर को साफ़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से साफ़ हो जाएगी, चमकदार हो जाएगी। और जी साथ साथ आगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जी स्ट्रॉबेरी को हम किस तरह सेव कर सकते हैं, लंबे अरसे तक महफूज कर सकते हैं, और केमिकल से उसको किस तरह पाक कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं। आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो का एंड तक लाजमी वॉच करना है। बहुत ही ज़बरदस्ती आपके लिए वीडियो साबित होगी, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। अगर तो आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ साथ जी वीडियो को लाइक भी कर दें, कमेंट्स भी करते हैं, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अगर तो आप लोगों को इस तरह के हैक्स और टिप्स चाहिए, आप उनसे फ़ायदा उठाने चाहते हैं, तो फिर आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।
आप लोग ये देख सकते हैं जी, वाई बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से साफ़ हो गया। चलते हैं जी अब नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक ये है कि जब हम लोग स्ट्रॉबेरी लेके आते हैं, स्ट्रॉबेरी जो होती है वो बहुत ज़्यादा नाजुक फ्रूट होता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सा होता है, वो ज़रा सा भी एक दूसरे के साथ टच होकर ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो जो शॉप्स वाले होते हैं, जो दुकान वाले होते हैं, उसको ज़्यादा यानी फ्रेश दिखाने के लिए, उसको फ्रेश रखने के लिए बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ करते हैं। तो आप लोगों ने जब भी स्ट्रॉबेरी घर आएगी तो आप लोगों ने एज इट इज़ उसको साफ़ और पानी से धोना नहीं है, बल्कि आप लोगों ने एक काम भी करना है, क्योंकि साफ़ पानी से जो उसके ज़िद्दी से ज़िद्दी केमिकल्स होते हैं वो नहीं हटते। और अगर हम ऐसे खिला देंगे यानी नॉर्मल पानी से उसको वॉश करके खिला देंगे तो वो भी हमारी हेल्थ के लिए, हमारे बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने एक बाउल ले लेना है और बाउल में थोड़ा सा आप लोगों ने सिरका डाल देना है, ठीक है। और सिरका डालने के बाद आप लोगों ने जो स्ट्रॉबेरी है वो सारी उस बाउल में डाल देनी है, ठीक है। 10 से 15 मिनट तक आप लोगों ने उसके अंदर डिप रखना है। इससे ये होगा जो सिरका है वो जितने भी केमिकल्स इसके ऊपर लगाए होंगे वो बेहतरीन तरीके से साफ़ कर लेगा और जो आपकी स्ट्रॉबेरी है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, ठीक है। 10 से 15 मिनट ये डिप रहने के बाद आप लोगों ने अब एक बाउल लेना है और बाउल में साफ़ पानी ले लेना है और आप लोगों ने जो स्ट्रॉबेरी है अपनी वो सिरके वाली पानी से निकाल के साफ़ वाले पानी के बाउल में डाल के अच्छी तरह से उसको वॉश कर लेना है, ताकि जो सिरका थोड़ा बहुत ऊपर लगा होगा वो भी साफ़ हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए आपके बेहतरीन तरीके से ऐसे स्ट्रॉबेरी साफ़ होगी। आप लोग लाजमी ख्याल रखा करें, जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फ्रूट्स होते हैं ना, जिनको फ्रेश रखने के लिए बहुत ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ करते हैं, जिनमें स्ट्रॉबेरीज हो जाती हैं, जिनमें चेरीज़ हो जाती हैं, जिन आलू बुखारा हो जाता है, ये जो सारे फ्रूट्स होते हैं ना, इनमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं। तो इनको यूज़ करने से पहले आप लोग इस तरह से वॉश किया करें और फिर इनको खुद भी खाया करें, बच्चों को भी दिया करें, क्योंकि हेल्थ सबसे पहले होती है, पहले उसका ख्याल रखा करें, बाकी कुछ और किया करें, ठीक है। ये देखें जी, हमारी जो स्ट्रॉबेरीज हैं वो अच्छी तरह से साफ़ हो गई हैं, केमिकल से मैंने इसको साफ़ सुथरा कर दिया। अब जी हम इसको स्टोर करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने कोई जार ले लेना है, कोई बॉटल ले लेनी है और उसके अंदर आप लोगों ने 2 चम्मच चीनी के डाल देना है, ठीक है। जब आपने इसमें चीनी डाल देनी है और चीनी डालने के बाद आपने उसको अच्छी तरह जो बाकी बॉटल में आगे पीछे घुमा लेना है और फिर आपने जो अपनी स्ट्रॉबेरीज़ है वो आपने इसके अंदर डाल देनी है, ठीक है, सारी। अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में स्ट्रॉबेरीज़ हैं तो आप लोग बड़ा जार भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग छोटे छोटे 3-4 जार बना लें ताकि आपके फ्रिज में इजीली सेटल हो जाए, ठीक है। तो आप लोगों ने स्ट्रॉबेरीज़ डाल देना। स्ट्रॉबेरीज़ डालने के बाद आपने 1 चम्मच और चीनी का उसके ऊपर डाल देना है, ठीक है। डालने के बाद आपने उसको एयर टाइट बंद कर देना। बंद करने के बाद आपने अच्छी तरह से उसको हिला देना ताकि जो चीनी अच्छी तरह से वो सारी स्ट्रॉबेरीज़ के ऊपर लग जाए। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जो चीनी हमने इसके अंदर डाली है ना, ये स्ट्रॉबेरी को महफूज रखेगी। साथ साथ ये चीनी मेल्ट होकर ना शीरा बन जाएगी, तो जो आपकी स्ट्रॉबेरी है वो लंबे अरसे तक महफूज रहेगी। को फ्रीज़ करना ही एक बेहतरीन तरीका होता है, लेकिन उसके साथ साथ आप लोग फ्रीज़ ना करें, आप लोग इस तरीके से भी अपने स्ट्रॉबेरी को महफूज कर सकते हैं, ठीक है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।